हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या इंडिया फोर्स होगा इंपोर्ट करने के लिए वीट इस साल, क्योंकि आपको पता है इससे कि हमारे इंडिया में वीट का सप्लाइ बहुत ज़्यादा था और लास्ट जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट किया है। तो क्या जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है जिस साल हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं, आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। जैसे आपको पता है इंडिया वाज पोइज्ड टू फीड टू द वर्ल्ड दैट वाज सीइंग अ ग्रेन शॉर्टेज। जैसे आपको पता है 2022 में वर्ल्ड में ग्रेन शॉर्टेज हो रही थी, तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था वीट ग्रेन्स का। तो जिसकी वजह से जो हमारे देश में जो है वीट की शॉर्टेज हो गई है। इन 2024 इट सीम टू बी स्ट्रगलिंग टू रिप्लेनिश डिप्लेटिंग वीट्स रिजर्व। मतलब बेसिकली हम 2024 में जो हमारा वीट का रिजर्व है उसको फिर से उस लेवल पे ले जाने में स्ट्रगल कर रहे हैं जितना पहले होना चाहिए था। दिस द सिचुएशन हैज रेज्ड कंसर्न इन वेरियस क्वार्टर्स। मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत सारे क्वार्टर्स में रेज कर बहुत सारा कंसर्न रेज कर रहे हैं इन वेरियस क्वार्टर्स। एक्सपर्ट्स का कहना है, वो पॉइंटेड कर रहे हैं जो कंट्री का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो टच कर गया था हिस्टोरिक हाई पे बाय $50 बिलियन, जो कि फाइनेंशियल 2022 में था। इसमें हमने वीट, राइस, शुगर और ऐसे बहुत सारे सीरियल्स के जो रिकॉर्ड्स हमने वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स तोड़े भी थे, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। बट जो कंट्री है माइट हैव टू बी ओपन टू आइडिया ऑफ इम्पोर्टिंग। बट अब कंट्री को अपना जो आइडिया इम्पोर्ट करने का वीट का टू रिफिल, जो हमारी नेशनल स्टॉक पाइल है उसको रिफिल करने के लिए उसको आइडिया को खोलना चाहिए। ये हाईलाइट करता है हाउ अनसर्टेनिटी इन द कंट्रीज एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये शो करता है कि जो हमारी कंट्री की हमारी जो कंट्री है उसकी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो कितनी डेट्रीमेंटल है फार्मर्स पे, ट्रेडर्स पे। उनका ये चीज़ कहना था। वीट जो स्टॉक है, जो हमारा जो वीट स्टॉक है वो एकदम रिकॉर्ड लो पे चल रहा है। जो हमारा वीट स्टॉक है वेयर हाउसेस में वो 16 ईयर लो पर है। ऐसा हमारा जो अप्रैल मंथ था उसकी स्टार्टिंग में था। ऐसा स्लिप है दिस प्रिमली बिकॉज द गवर्नमेंट ने हैड टू रिकॉर्ड अपनी रिकॉर्ड स्टॉक सेल्स करते हैं टू बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक सप्लाई को, ग्रेन प्राइसेस को, एज क्रॉप यील्ड वेयर द लोअर इन द प्रीवियस 2 years। एज स्टार्ट ऑफ 2024 अप्रैल में जो हमारा वीट स्टॉक था वो 7.5 मिलियन टन्स था, यानी एम्प्टी था, जो कि डाउन हो गया था 8.35 एम्प्टी जो हमारा पिछले साल था, अकॉर्डिंग टू जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई उसका कहना था। जो क्वांटम स्टोरेज एवरेज होना चाहिए वो ओवर द पास्ट डिकेड इन अप्रैल में था 16.7 मिलियन टन्स था। जो गवर्नमेंट है वो बफर स्ट्रेटेजिक रिजर्व नॉर्म्स रखती है हैविंग वीट स्टॉक और एट और अबव 7.46 एमटी इतना होना चाहिए था। दिस ईयर जो स्टॉक्स है वो अनकंफर्टेबली क्लोज टू बफर लेवल है, जो गवर्नमेंट यूज टू फीड करते थे पुअर लोगों को, टैकल फूड करती थी। शॉर्टेज ड्यूरिंग कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती थी उस वजह से, कोई भी अदर इवेंट्स होते उस वजह से, जो हेल्प करता था मेंटेन करने में डिमांड और सप्लाई होते थे किसी भी कंट्री में। ठीक है। अब जो इम्पोर्ट गैप है वो देख लेते हैं। जो वीट प्रोडक्शन था 2024 में वो एक्सपेक्टेड था कि 105 मिलियन टन होगा, जो कि 6.25% कम है पिछले साल से। मतलब एस्टिमेट था 112। जो ऑल इंडिया रोल ऑफ फ्लावर मिल एसोसिएशन है उन्होंने अप्रैल में कहा था इन द नेक्स्ट सीजन जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो परचेज करेगी 30 to 32 मिलियन टन ऑफ वीट तो अपना जो मेंटेन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए बफर स्टॉक को। जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्यूर कर रही है 43.3 मिलियन टन वीट 2020-22 के बीच में। मार्केट सीजन में 26.2 मिलियन टन कर दी थी अगेंस्ट 34.15 मिलियन टन 23-24 में, और 18.8 मिलियन टन वो करेगी टारगेट ऑफ 44.4 मिलियन टन 22-23 में। ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, उनका कहना है इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च में उनका कहना है जो इंडिया वो फोर्स होगी 2 मिलियन टन ऑफ ग्रेन पे कि वो इम्पोर्ट करे, और ये ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लो वीट स्टॉक की वजह से। जो बल्क वीट प्रोक्योरमेंट है वो डन किया जाएगा अप्रैल से जून के बीच में। जो 2024 में जो गवर्नमेंट है वो बिगिन करेगी वीट प्रोक्योरमेंट मार्च 1 से लेके अप्रैल 1 के बीच में। जो पॉलिसी यूटर्न है वो क्या है। 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी वो आस्क करती बल्क बायर से, प्रोसेसर से, रिटेलर से टू प्रोक्योर करने के लिए वीट डायरेक्टली फॉर फार्मर्स। जो मेनली डन किया जाता था क्लियर एक्सेस करने के लिए स्टॉक एक्सेस से टू मंडीज और होलसेल मार्केट में। ऐसा जो हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट है देवेंद्र शर्मा का कहना है। बट रिसेंटली जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ने इनफॉर्मली आज किया है 4 ओल्ड एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनीज को कि वो स्टे अवेयर है फॉर प्रोक्यूरमेंट। उन्होंने एफसीआई से कहा है कि वो बाय करे फार्मर स्टॉक्स को। जो गवर्नमेंट है उन्होंने हैव लर्न
फ्रॉम डिबेकल हैड दैट हैपन 2005-6 में जब कांग्रेस लेड यूपीए थी, उन्होंने कहा था जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो अलाउ करते हैं डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए वीट फार्मर्स से, रिजल्ट करते हैं शॉर्टेज इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट होते हैं फोर्स हो जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए 7 मिलियन टन्स ऑफ वीट इन सब्सिक्वेंट 2 years एट ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, मतलब डबल प्राइस पे। अब पॉलिसी क्लैरिटी क्या है, जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं जो इंडिया है वो एनहेंस करे अपनी वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जो इम्प्लीमेंट करती है वेरियस की मेजर्स, जो फर्स्ट होते हैं ट्रांसपेरेंसी और सेकंड होता है शुड बी प्रायोरिटाइज पॉलिसीज, वो जो प्रेडिक्टिव मार्केट सिग्नल्स एसेंशियल्स होते हैं, ऐसा अग्रवाल बिकानो का कहना है। ठीक है, दीज गिव ट्रेडर्स और मिलर्स जो फार्मर सर्टेनिटी रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डिमांड होती है, जो एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म होता है इंक्लूडिंग करते हुए इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक और जो टाइमली परचेज होते हैं फार्मर्स की, फेयर प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, क्रूशियल बैलेंस रिम्यूनेटिव प्राइसेस होते हैं फॉर फार्मर्स एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर, जो लास्टली जो स्टॉक होल्डर्स कंसल्टेशन होते हैं वो वाइटल होते हैं, इंश्योर करते हैं पॉलिसीज को रिस्पॉन्स करती है नीड ऑफ फार्मर्स ट्रेडर्स मिलर्स एंड कंज्यूमर। जो गवर्नमेंट का रोल है वीट प्रोक्योरमेंट में, वो एक मस्ट इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी सपोर्ट वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड स्टेबल मार्केट फॉर फार्मर्स रेगुलेट डोमेस्टिक प्राइस, ये जो पॉलिसी होती है फ्लेक्सिबल इनफ होते हैं टू एड्रेस करने के लिए डाइवर्स नीड्स ऑफ साइमल्टेनियसली। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है ये चीज़ें पुश करते हैं कंट्री के इम्पोर्ट को। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल का कहना है जो जनवरी द गवर्नमेंट वुड नॉट इम्पोर्ट वीट एज बम्पर क्रॉप, जो बम्पर क्रॉप है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है इस साल, जो बूस्ट करती है स्टॉक प्राइस को। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में।